हेलो बच्चों, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में से ये एक क्वेश्चन है। सीबीएसई एएफएमटी 2006 के अंदर ये आया था। क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। दो सर्कुलर कोयल हैं, 1 and 2 आर मेड फ्रॉम द सेम वायर बट द रेडियस ऑफ द फर्स्ट कोयल इज ट्वाइस दैट ऑफ सेकंड। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस देम सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट देयर सेंटर इज द सेम। क्वेश्चन में कहा है दो सर्कुलर कोयल हैं 1 और 2, दोनों सेम वायर से बनी हैं, ठीक है, बट जो रेडियस है फर्स्ट कोयल का वो सेकंड कोयल के रेडियस से ट्वाइस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है जिससे मैग्नेटिक फील्ड दोनों कोयल की उनके सेंटर पे क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, दोनों कोयल की मैग्नेटिक फील्ड सेम होनी चाहिए। तो उसके लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमें दोनों में अप्लाई करें और उनका रेशियो क्या आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो दो कोयल बना लेते हैं, एक कोयल ये हो गई, ठीक है, एक कोयल ये हो गई और एक छोटी कोयल बना लेते हैं। इसका रेडियस 2r, इसका रेडियस r, ठीक है। ये कॉइल 1, ये कॉइल 2 और लेट कर लेते हैं इसमें इनिशियल करंट I1 और इसमें इनिशियल करंट I2 फ्लो कर रहा है, ठीक है। अभी ये इनिशियल कंडीशंस लेके चलते हैं, ठीक है। तो B1 अगर कैलकुलेट करें मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द फर्स्ट कॉइल कितना होगा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 इंटू 2r, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें तो हो जाएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2 इंटू आर, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस की रेशियो बताओ सो दैट मैग्नेटिक फील्ड उनके सेंटर पे क्या हो जाए, सेम हो जाए। मतलब दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम होनी चाहिए। मतलब B1 जो है वो B2 के इक्वल करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या चाहिए, ठीक है। अब अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड इक्वल रखनी है तो हमें सबसे पहले करंट का रिलेशन पता होना चाहिए कि फर्स्ट वायर में कितना करंट फ्लो करे और सेकंड में कितना करंट फ्लो करे ताकि उनकी मैग्नेटिक फील्ड सेम हो जाए। पहले हम I1 और I2 की रेशियो देख लेते हैं। तो B1 और B2 को इक्वल रखा जिससे म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल, R से R कैंसिल, यहाँ से I1 जो हो जाएगा 2I2 के इक्वल आ गया, ठीक है। मतलब जो पहली कोयल है उसमें करंट दूसरी कोयल से ट्वाइस होना चाहिए सो दैट मैग्नेटिक फील्ड सेम हो जाए। बट हमसे करंट नहीं पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की रेशियो पूछ रहा है। तो यहाँ पर ओम्स लॉ अगर हम अप्लाई करें, ओम्स लॉ का जो रिलेशन होता है B इज इक्वल टू आई आर वाला, वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। तो लेट्स से कि B1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट कॉइल, ठीक है। तो ये हो जाएगा I1 R1 वेयर दिस कैपिटल R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, ठीक है। तो अब ये V1 इज इक्वल टू I1 R1 हो गया और ऐसे ही V2 इज इक्वल टू I2 R2। क्लियर। अब जो रेजिस्टेंस है, एट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो इस रिलेशन से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, ठीक है। और लेंथ कितनी है वायर की, 2πr, ठीक है। मतलब रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस को। तो R1 की जगह जो रेजिस्टेंस है कैपिटल R1 की जगह हम स्मॉल r रेडियस को दे सकते हैं उसकी जगह, राइट। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं फिर V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू I1, और I1 की वैल्यू कितनी थी, 2I2। इसको लिख लेते हैं 2I2 इंटू फर्स्ट जो कोयल है उसकी रेजिस्टेंस है 2R अपॉन में I2 इंटू R। तो R से R कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, V1 अपॉन V2 आ गया आपके पास 4/1, मतलब 4 आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है।